हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनदर लेक्चर ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। इसमें हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टी थर्ड, दैट मीन्स इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बनाया था, दैट इज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसमें हम लोगों ने बताया था मेनली आपको मॉड्यूलस फंक्शन और डिस्क्रीट फंक्शन टाइप के क्वेश्चन हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपका। प्रॉपर्टी नंबर 5 है ये आपका, इट इज 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज होता है आपका इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आप जब डेफिनेट क्वेश्चन भी बनाओगे तो आप देखोगे कि मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड आते हैं, और ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो मेनली बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज हो ही जाता है। ओके, तो जैसे कि देखो, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं कहूँ आई इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2, इट इज साइन एन एक्स बाई साइन एन एक्स प्लस कॉस एन एक्स डी एक्स। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएगा, और इसका हमेशा आंसर देखना पाई बाई 4 ही आएगा। क्यों आएगा हम लोग अभी चेक करते हैं। चेक देखो, ये क्वेश्चन है आपका 0 टू पाई बाई 2 एफ एक्स डी एक्स। इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब हम लोग यूज करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। तो आई इक्वल्स टू इट इज 0 टू ए के जगह क्या पाई बाई 2। अब यहाँ x के जगह पे हमें पुट कर देना साइन टू द पावर n, x की जगह पुट कर दो पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ पुट कर दीजिए साइन टू द पावर n पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस यहाँ पे cos टू द पावर n पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, चलो अभी इक्वेशन नंबर 2 हम लोग नहीं देते हैं। देन इट इज 0 टू पाई बाई 2, it is cos x by cos to the power nx cos to the power nx plus sin to the power nx dx। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में क्या है आपका, दोनों में आपका साइन कॉस ही है। अब यहाँ आप कर देना ऐड 1 एंड 2। जैसे आप ऐड करोगे तो 2i कितना, आई प्लस आई 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा साइन टू द पावर nx बाई साइन टू द पावर nx प्लस कॉस टू द पावर nx प्लस यहाँ पे कॉस टू द पावर nx बाई नीचे में इसका भी वही है साइन टू द पावर nx प्लस कॉस टू द पावर nx, इट इज dx। दोनों को ऐड किया तो ये आ गया आपका 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर nx प्लस कॉस टू द पावर nx बाई साइन टू द पावर nx प्लस कॉस टू द पावर nx dx। ये कैंसल आउट, तो 2i आपका आ जाएगा, इट इज 0 टू पाई बाई 2 dx। तो आपका आएगा 2i इक्वल्स टू ये आपका x, इट इज 0 टू पाई बाई 2। देन 2i आपका कितना आ गया, इट इज पाई बाई 2 माइनस 0। दैट मीन्स 2i इक्वल्स टू आ गया पाई बाई 2, तो देयरफॉर कितना आ गया i इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो वैसा हर एक क्वेश्चन जिसमें ऊपर में साइन या कॉस हो और नीचे में साइन और कॉस दोनों हो, उसका हर एक का आंसर पाई बाई 4 ही आएगा, अगर लिमिट दिया हो 0 टू पाई बाई 2। तो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अगर मैं इस क्वेश्चन में n के जगह पे n का पावर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, मैं n के जगह पे मैं पुट करता हूँ, चलो कुछ भी आप n के जगह पे चेंज कर दो, तो देखना n का पावर कुछ भी है उसका आंसर सेम ही आएगा पाई बाई 4। ओके, हर एक क्वेश्चन में इसका वही आना है आंसर। तो इसमें इस स्टेप को हटा ही देता हूँ। ये तो ये आपका आ जाएगा, इसे आप ऐड करने के बाद जो मैं इस स्टेप को हटाता हूँ, तो अगर मैं यहाँ कर दूँ साइन पावर 3 बाई 2x 3 बाई 2x 3 बाई 2 3 बाई 2 3 बाई 2, यहाँ पे 3 बाई 2 3 बाई 2। आप जैसे ही ऐड करोगे तो अभी साइन कॉस ऊपर में साइन कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कैंसिल होने के बाद ऑब्वियसली आएगा 2i, और 2i जैसे ही आएगा तो 2i इक्वल्स टू आप इसका dx, और dx का इंटीग्रेशन तो x, तो फिर से आपका आंसर पाई बाई 4। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे x का पावर 3 बाई 2 दो 5 पाई बाई 2 दो 1 बाई 2 दो, एनीथिंग। अगर मेरा सिंपल सा कहना है कि 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx हो, या 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स बाई
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स हो, इसका आंसर पाई बाई 4 ही आएगा। चाहे तो एक्स का पावर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम रूट अंडर भी डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे पावर 50 भी डाल सकते हैं, कुछ भी आप डाल दो तो इसका हमेशा आंसर आपका पाई बाई 4 ही आएगा। अगर मान लो क्वेश्चन ये आ जाए तब इसे कैसे सॉल्व करोगे? इसमें भी आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 ही यूज हो जाना है, और उसे पहचानने का सिंपल सा तरीका तो 0 टू ए है, यहाँ पे क्या है a माइनस एक्स, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सेम प्रॉपर्टी नंबर 5, इट इज 0 टू ए, यहाँ पे एक्स की जगह पुट कर दो a माइनस एक्स बाई इस x की जगह पे रूट अंडर a माइनस एक्स प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स की जगह पे a माइनस एक्स, इट इज dx। हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, बाई प्रॉपर्टी नंबर 5। आप इसको सॉल्व कर दो, इट इज 0 टू a, इट इज a माइनस एक्स, नीचे कितना आ गया, इट इज a माइनस एक्स प्लस यहाँ पे इसको ब्रैकेट कर दो, तो ऑब्वियसली a माइनस ए कैंसिल, तो ये आपका आ गया x। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड 1 एंड 2, आप जैसे ही ऐड करोगे कितना आएगा, 2i इक्वल्स टू 0 टू a, यहाँ पे देख लो आप, रूट अंडर एक्स बाई रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स बाई रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स, इट इज dx। तो ये आपका आ जाएगा 2i इक्वल्स टू ऑब्वियसली 0 टू a, इट इज dx, क्योंकि रूट एक्स रूट a माइनस एक्स रूट एक्स रूट a माइनस कैंसिल आउट, तो इसका आंसर कितना, इट इज x, और फिर से इसको सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू 0 टू a, इट इज a माइनस 0, तो ये आपका a, तो देयरफॉर आपका i आ गया आपका a बाई 2। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका आंसर सिंपल ऐसा ही आएगा। सिर्फ मान लो एक और भी क्वेश्चन, अगर मैं कहूं i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2, इट इज साइन स्क्वायर एक्स। अगर ये आपका इनडेफिनिट होता तो हम लोग साइन स्क्वायर की जगह पर हम ये फॉर्मूला पुट करते, अगर लिमिट नहीं दिया होता तो हम ये पुट कर सकते थे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ठीक है, बट ये तभी पुट करते हम लोग जब हमें प्रॉपर्टी नहीं पता थी। अगर हमें प्रॉपर्टी पता है तो देखो ये कितना इजी सॉल्व हो जाएगा। i को आप लिख सकते हो 0 टू पाई बाई 2 बाई प्रॉपर्टी नंबर 5, इसको लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स, इट इज dx। तो ये आपका आएगा 0 टू पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ऑब्वियसली cos स्क्वायर x dx, इट इज 2, एंड फिर से ऐड 1 एंड 2, तो 2i आपका आ जाएगा, इट इज 0 टू पाई बाई 2, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx, तो ये आ गया 0 टू पाई बाई 2 dx, तो इसका वैल्यू आ गया x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, ये आ गया पाई बाई 2 माइनस इट इज 0, तो 2i आपका आ गया पाई बाई 2, तो देयरफॉर i इक्वल्स टू पाई बाई 4। और ये इस टाइप का जो प्रॉब्लम है आपके 1 मार्क्स में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 पे ही है, इसको आप इजीली पहचान सकते हो, यहाँ पे 0 टू 1 है और यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, तो ऑब्वियसली हमें यही प्रॉपर्टी यूज करना है। तो i के जगह पे आप लिख दो 0 टू 1, अब x के जगह पे बाई प्रॉपर्टी नंबर 5, यहाँ क्या होगा, इट इज 1 माइनस एक्स, एंड 1 माइनस एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx, देन ओपन द ब्रैकेट, इट इज 0 टू 1, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन, तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर n dx, तो ये आपका आएगा 0 टू 1, ये होगा 1 माइनस एक्स, ये आपका आ गया x टू द पावर n dx। अब इसे ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये 0 टू 1, ये हो जाएगा x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n प्लस 1, इट इज dx। ओके, देन i इसको ब्रैकेट सिंपली आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस x टू द पावर n प्लस 2 बाई n प्लस 2 विद द लिमिट 0 टू 1। फिर ये आपका आ जाएगा, एक बार 0 पुट की 1 पुट कीजिए, तो 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 2, एक बार 0 पुट करो, तो 0 बाई n प्लस 1 माइनस 0 बाई n प्लस 2, तो ऑब्वियसली तो 0 ही आएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 बाई n प्लस 1 एंड n प्लस 2, ये n कैंसिल आउट, इट इज 1 बाई n प्लस 1 n प्लस 2, तो देयरफॉर ये सिंपली आपका ये आंसर आ गया। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, आपको देख के पता चल जाएगा 0 टू 2, यहाँ पे 2 माइनस एक्स रूट के अंदर दिया हुआ है। अदरवाइज अगर हमें प्रॉपर्टी नहीं पता होता तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो हमने सब्स्टिट्यूट करके बनाना होता, क्योंकि हमें अभी प्रॉपर्टी पता है तो ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसमें वही कहेंगे बाई प्रॉपर्टी नंबर 5, तो इट इज 0 टू 2, यहाँ पे एक्स की जगह क्या पुट करोगे 2 माइनस एक्स, यहाँ पे रूट में 2 माइनस एक्स की जगह पे यहाँ पे आप पुट कर देना दिस 2 माइनस एक्स dx। फिर से प्रॉपर्टी नंबर 5, बट आप प्रॉपर्टी नंबर 5 मत लिखना एग्जाम में, आप वहां पे टोटल प्रॉपर्टी लिख देना है, वो प्रॉपर्टी क्या है, तो इट इज 0 टू 2, ये हो गया 2 माइनस एक्स, इसको ब्रैकेट खोल दो तो 2 माइनस 2 प्लस एक्स
dx, ये 2 कैंसिल आउट, तो ये आपका 0 to 2, ये आ गया 2 minus x, और यहाँ पर आ गया रूट अंडर x dx। तो i कितना आएगा, इट इज 0 to 2, यहाँ पे 2 इंटू एक्स पावर 1 बाई 2 माइनस एक्स पावर 3 बाई 2। सेम वही क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा आ गया, तो 2 यहाँ पे एक्स पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2 माइनस एक्स पावर 5 बाई 2 बाई 5 बाई 2 विद द लिमिट 0 to 2। तो i आपका आ गया, i इक्वल्स टू ये 4 बाई 3 एक्स टू द पावर 3 बाई 2 माइनस 2 बाई 5 एक्स टू द पावर 5 बाई 2, इट इज 0 to 2। एक बार आप पुट कर दीजिए 2, एक बार पुट कर 0, दैट मीन्स 4 बाई 3, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 3 बाई 2 माइनस 2 बाई 5, इट इज 2 टू द पावर 5 बाई 2। इसे और भी सॉल्व करना चाहिएगा, तो आप सॉल्व कर लीजिए उसे। नेक्स्ट दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये भी प्रॉपर्टी नंबर 5 पे ही बनेगा, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन आपको इजीली दिख जाए कि हमें प्रॉपर्टी नंबर 5 ही यूज करना है। उसके लिए आप कौन सा प्रॉपर्टी किस समय यूज करना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा करना होगा। सिर्फ इसमें भी प्रॉपर्टी नंबर 5 ही यूज होगा। इसमें हम क्या कहेंगे, i इक्वल टू 0 टू, यूजुअली बच्चों को लगता है कि पाई बाई 2 रहता है तभी हम वो प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज करते हैं, बट वैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ आप क्या कर दोगे, log ऑफ इट इज 1 प्लस tan obviously pi by 4 minus x, it is dx। तो यहाँ लिख सकते हो आप 0 to pi by 4 log of 1 प्लस, यहाँ यूज करो फॉर्मूला ऑफ tan pi by 4 minus x, तो tan pi by 4 minus tan x by 1 plus tan pi by 4 into tan x dx, then it is 0 to pi by 4 log of 1 plus, ये आ जाएगा 1 minus tan x by 1 plus tan x and then dx, then फिर से 0 to pi by 4 log, LCM निकाल दो, तो 1 plus tan x plus 1 minus tan x by 1 plus tan x dx। यहां से tan कैंसिल आउट, तो ये आपका i आ जाएगा, i इक्वल्स टू 0 to pi by 4 log of 2 by 1 plus tan x dx, then it is 0 to pi by 4, यहां लिख सकते हो आप log 2 minus log 1 plus tan x dx। तो इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये आपका आएगा log 2 हम बाहर निकाल देते हैं, तो log 2 इट इज 0 to pi by 4 dx माइनस, यहाँ ध्यान से देखो तो इट इज 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x dx। अब देखो तो ये ध्यान से ये वापस इक्वेशन नंबर 1 आ गया, तो इसको आप लिख सकते हो log 2 इसका इंटीग्रेशन x विद द लिमिट 0 to pi by 4 माइनस, इसको वापस लिखते हैं i को इधर भेज दीजिए, तो 2i इक्वल्स टू log 2, ये आ जाएगा pi by 4 माइनस 0, तो देयरफॉर 2i इक्वल्स टू pi by 4 log 2, तो देयरफॉर फाइनली i इक्वल्स टू pi by 8 log 2। अब मैं फिर से बोलना चाहूंगा, ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स में। देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका एक्चुअली प्रॉपर्टी नंबर 4 का क्वेश्चन है। हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 अगर याद होगा तो हमने कहा था एफ एक्स डी एक्स, इसमें हम क्या यूज किए थे, इट इज ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब ये प्रॉपर्टी यूज क्यों करते, देखो इसको सबसे पहले साइन कॉस में चेंज कर दो, साइन कॉस में चेंज करो कितना हो जाएगा, ये पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, इसको साइन कॉस में चेंज करो तो ऑब्वियसली आफ्टर टेकिंग एलसीएम कॉस एक्स डी एक्स बाई रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, इसको साइन बाय कॉस में चेंज करोगे तो ऑब्वियसली कॉस ऊपर जाएगा। अब इसी को क्यों मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी नंबर 5 का ही एक फैमिली है। तो पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 मीन्स 30 प्लस 60 ऑब्वियसली 90, तो हम उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड आई इक्वल्स टू उस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं पाई बाय 6 पाई बाय 3, यहां लिख सकते हो आप cos of pi by 6 plus pi by 3 minus x by root under sin of pi by 6 plus pi by 3 minus x plus root under cos of pi by 6 plus pi by 3 minus x and then simply dx। तो ये आएगा pi by 6 to pi by 3 और sin pi by 2 minus x, ये आपका आएगा root under cos पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, नीचे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स
प्लस cos it is pi by 2 minus x, and then it is equals to I equals to pi by 6 to pi by 3. ये आपका आ जाएगा रूट अंडर साइन एक्स dx बाय नीचे आपका आ गया cos x प्लस नीचे आपका आ गया sin x dx. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब फिर से वही हम करेंगे ऐड 1 एंड 2, और जैसे ही आप ऐड करोगे तो 2i कितना आएगा, इट इज पाई बाई 6 टू पाई बाई 3. यहाँ पर आपका रूट अंडर cos x बाय रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर sin x dx, dx हम बाद में लिख देंगे, प्लस रूट अंडर sin x बाय रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर sin x इट इज dx. और जैसे ही आप इसे ब्रैकेट खोलोगे तो ऑब्वियसली sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x कैंसिल आउट, दैट इज पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 इट इज dx. तो 2i आपका आ जाएगा, it is x from the limit pi by 6 to pi by 3, that means pi by 3 minus pi by 6. So obviously it is 60 minus 30, it is pi by 6. So therefore I equals to pi by 12. Next one is 0 to pi by 2 sin x minus cos x by 1 plus sin x cos x. So जो 0 से pi by 2 है sin and cos है, तो इसे पहचाना थोड़ा सा तो इजी हो जाता है कि हम प्रॉपर्टी नंबर 5 यहाँ यूज करेंगे. तो i इक्वल कितना होगा, ये 0 टू पाई बाई 2, ऊपर कितना हो गया आपका साइन, इट इज पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx. तो ये आपका आएगा 0 टू पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ऑब्वियसली इट इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई नीचे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू sin x dx. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हम एक काम करते हैं, ऐड 1 एंड 2. तो 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2. आप देखो नीचे में आपको 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स सेम है, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स सेम है. तो यहाँ न्यूमरेटर में कितना है, इट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस यहाँ पे देखो इट इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx. अब इसे कैंसिल आउट कर दो, माइनस कॉस प्लस कॉस माइनस साइन प्लस साइन. तो 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2, ये आपका आ गया 0, ये सिंपली 0. तो देयरफॉर i कितना आ गया आपका 0. तो इसे आप इस टाइप का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो. और आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि आपका डेफिनेट का अगर बेस कहा जाए जो सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है तो वो होता है प्रॉपर्टी नंबर 5. चलो इसी टाइप से हम एक और बात करते हैं. 0 टू 1 इट इज log ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 dx. तो इसे आप ऐसा लिख सकते हो 0 टू 1 log ऑफ 1 माइनस एक्स बाई एक्स dx. ओके, अब जो इसी में ये क्वेश्चन नंबर 1, इसमें फिर से प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज करते हैं. फिर से देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स दिख गया आपको, तो i को आप लिख सकते हो 0 टू 1 log ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स बाय नीचे में कितना होगा 1 माइनस एक्स इट इज dx. मीन्स यहाँ पे आएगा 0 टू 1, यहाँ पे log, यहाँ पे देखो कितना आ गया 1 माइनस 1 प्लस एक्स, तो x बाई 1 माइनस एक्स dx. एंड बाई प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम अगर इसे आप रिवर्स करोगे तो हम लोग ये जानते हैं ना, log अगर मैं a कहूँ तो इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ log ऑफ 1 बाई a. ठीक है, तो इसको मैं रिवर्स करता हूँ तो इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ log 0 टू 1 it is log of 1 minus x by x dx. एंड देन आप ध्यान से देखो तो ये देखो इक्वेशन नंबर 1 आ गया, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस आई. तो देयरफॉर कितना i को भेज दो तो 2i इक्वल्स टू हो गया 0. तो देयरफॉर i इक्वल्स टू 0. ये भी बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है. इस प्रॉपर्टी में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम लोग एक जानते हैं log अगर मैं 1 बाई a लिखूं तो इसको आप लिख सकते हो ना log a टू द पावर माइनस 1, और ये जो माइनस 1 है आगे आ जाएगा तो ये जाएगा माइनस log a. तो ये हमने क्या है, ये जैसा दिया हुआ है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, जस्ट इसको रिवर्स करोगे अगर तो इसको सकते हो आप इंटीग्रेशन 0 टू 1 log ऑफ 1 माइनस एक्स बाई एक्स टू द पावर माइनस 1 dx. और ये जो माइनस 1 है उसे मैंने आगे कर दिया, और ये क्या आ गया माइनस आई, और फिर माइनस आई को आप इधर भेज दो, दैट इज 2i एंड देन i इक्वल्स टू 0. देखो ये भी वही प्रॉपर्टी नंबर 5 पे ही यूज होगा. मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे ज्यादा जोड़ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 5 पे अगर कमांड करोगे तो उसके आगे भी आपको सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा. ठीक है, तो इसमें वही कहो 0 टू पाई बाई 2 कितना होगा साइन ट्वाइस ऑफ एक्स की जगह पे
पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ tan ऑफ इट इज डी एक्स। तो ये आपका आ गया 0 टू पाई बाई 2, ये साइन कितना आएगा, इट इज पाई माइनस 2x इंटू लॉग ऑफ, इसको लिख सकते हो आप tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ऑब्वियसली इट इज cot x dx। ओके, एंड देन 0 टू पाई बाई 2 और साइन पाई माइनस थीटा, ऑब्वियसली साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 2x, तो इसको लिख सकते हो आप लॉग कॉट को 1 बाई tan x dx, या वही प्रॉपर्टी 0 टू पाई बाई 2 इट इज साइन 2x और ये लॉग ऑफ tan x टू द पावर -1 dx, और फिर से -1 आगे कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस 0 टू पाई बाई 2 साइन 2x इंटू लॉग ऑफ tan x dx। अब आप ध्यान से देखो तो देखो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो i इक्वल्स टू कितना, माइनस आई, तो आई को तो भेज दो तो 2i इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर सिंपल i इक्वल्स टू। नेक्स्ट ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो i इक्वल्स टू इट इज 0 टू पाई इट इज साइन टू द पावर 2m, x की जगह पर आप लिख सकते हो y प्रॉपर्टी नंबर 5 इट इज पाई माइनस x इंटू कॉस 2m प्लस 1, ये आपका आ जाएगा कॉस पाई माइनस x dx। ओके, अब बताओ साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं साइन थीटा, एंड कॉस पाई माइनस थीटा ये आपका आता है माइनस कॉस थीटा। तो इसको देखो क्योंकि ये पावर इवन है, इसको आप लिख सकते हो 0 टू पाई, ये तो आपका आ गया सिंपली साइन x टू द पावर 2m, तो पॉजिटिव ही होगा, और ये आपका सॉरी मैंने यहाँ पे 2 बार कॉस लिख दिया है। देन इसको क्या लिख सकते हो, कॉस पाई माइनस एक्स, ये आपका माइनस कॉस एक्स, और इसका पावर कितना है 2m प्लस 1 dx। ओके, एंड देन ऑब्वियसली साइन का पावर इवन है, कोई इशू ही नहीं है इसमें, 0 टू पाई, तो इसको मैं वापस साइन टू द पावर 2mx लिख देता हूँ, और क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है 2m प्लस 1 ऑड, हम लोग जानते हैं -1 टू द पावर ऑड कितना होगा, नेगेटिव टर्म, तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा ये माइनस कॉस टू द पावर 2m प्लस 1 x इट इज dx, तो माइनस बाहर निकाल दो, तो i कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 0 टू पाई साइन टू द पावर 2mx इंटू कॉस टू द पावर 2m प्लस 1 x dx, तो आपका आ गया i इक्वल टू माइनस आई, तो देयरफॉर 2i इक्वल टू आ गया 0, तो आपका i आ गया 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, बस है कि आपको अपना थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है, ठीक है। तो इसी टाइप से एक और मैं क्वेश्चन देता हूं, अगर मैं कहूं आपको, मैं चाहता हूं कि आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 में कमांड आ जाए, यहां पर लिख सकते हो प्रॉपर्टी नंबर 5। अगर मैं यहाँ आता हूं 0 टू पाई साइन इट इज 2kx बाई साइन x dx, वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो फिर से इसमें आप प्रॉपर्टी नंबर 5 ही यूज करो, ठीक है। तो i को आप क्या लिख सकते हो, इसको देता मैं इक्वेशन नंबर 1, तो i कितना होगा 0 टू पाई, ये हो जाएगा साइन 2k, यहाँ पे सिंपली आपका पाई माइनस एक्स बाई साइन ऑफ पाई माइनस एक्स dx, तो इट इज 0 टू पाई, ये आपका आ जाएगा साइन 2k पाई माइनस 2kx बाई साइन पाई माइनस एक्स dx। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 2 पाई, ठीक है, हम लोग जानते हैं ना 2n पाई प्लस थीटा को क्या लिख सकते हो आप, सिंपली साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे साइन, यहाँ पे ऐसा आ जाए साइन 2n माइनस 2n पाई माइनस थीटा, तब कितना आ जाएगा, ये सिंपली आ जाएगा माइनस साइन थीटा, या इसको हम ऐसे बात करेंगे, तो हम डायरेक्ट यूज ही कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसे आप लिख सकते हो 0 टू पाई इट इज साइन 2k पाई प्लस माइनस 2kx, मैं नहीं चाहता हूं आप कंफ्यूजन, और साइन पाई माइनस तक जो हम सिंपल होते हैं साइन थीटा साइन x dx, और हम जैसे बताया कि साइन 2n पाई प्लस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो 2k पाई प्लस थीटा भी आपका साइन थीटा ही होगा, तो इट इज 0 टू पाई, इसको लिख सकते हो आप साइन माइनस 2kx बाई साइन x dx। हम लोग जानते हैं साइन में नेगेटिव का इफेक्ट होता है, हम लोग जानते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, इट इज माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से माइनस बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा माइनस 0 टू पाई साइन 2kx बाई
साइन एक्स डी एक्स। और ध्यान से देखो तो आई कितना आ गया, ये तो आपका इसके जब देखो वापस आपका आई आ गया तो इक्वल टू माइनस आई, तो देयरफॉर 2i इक्वल टू 0। सिंपल है कि हम लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना है, फिर क्वेश्चन आपका अपने आप सॉल्व हो जाना है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 6, दैट इज माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। आपका हम लोगों ने बताया था ये दो फंक्शन था, ये था आपका 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये कब था, जब ये इवन था, मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या था, एफ एक्स, और ये 0 होता था इफ एफ ऑफ माइनस एक्स आपका आता था माइनस ऑफ एफ एक्स। इसी को हम लोग बोलते थे इवेंट फंक्शन, और इसे हम बोल सकते हैं ऑड फंक्शन। ठीक है, अब जब हम क्वेश्चन उस पे आते हैं, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके एग्जाम में, जैसे कि आई दिया हुआ है, इट इज -1 to 1, यहाँ दिया हुआ x टू द पावर 17 इंटू cos टू द पावर 4x dx। तो हमें चेक करना है कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन। तो यहाँ पे fx क्या है, fx दिया हुआ है x टू द पावर 17 cos 4x। ठीक है, तो अब हमने चेक करना है f ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस मीन्स x की जगह पे माइनस एक्स पुट कर दो, तो माइनस एक्स टू द पावर 17 इंटू कॉस टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 4, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं ना ऐसा, x पावर 17 cos x टू द पावर 4, तो x पावर माइनस 17 माइनस एक्स पावर 17 और cos का माइनस cos ऑफ माइनस थीटा, cos में नेगेटिव का इफेक्ट होता नहीं है, इट इज cos x। तो देखो कितना आ गया, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो हम यहाँ पर सिंपल लिखेंगे, सिंस fx is odd so I equals to 0, मीन्स मुझे ज्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मानो और क्वेश्चन I इक्वल टू दिया हुआ है, इट इज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, इट इज एक्स क्यूब, यहाँ पे साइन ई टू द पावर, इट इज ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको देख के डरना नहीं है, जैसे ही आपको देखो माइनस से पॉजिटिव, यहाँ पर लिमिट कुछ भी हो, यहाँ पर लिमिट कुछ भी हो, ठीक है, -2 से -3 -4 से -5, इसका आंसर 0 ही आएगा। या माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, जैसे आपको दिखे नेगेटिव टू पॉजिटिव, करना वही है, आपको एफ एक्स चेक करना है। तो एफ एक्स यहाँ कितना दिया हुआ है, इट इज एक्स क्यूब ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि ये ऑड है तो ऑब्वियसली नेगेटिव तो आएगा ही, माइनस एक्स का क्यूब, यहाँ ई टू द पावर साइन स्क्वायर माइनस एक्स, तो यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब ई टू द पावर, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस थीटा कितना होती है, हो जाएगा माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ई टू पावर सॉरी इट इज माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ पे स्क्वायर तो पॉजिटिव में आएगा, ई टू पावर साइन स्क्वायर एक्स, तो कितना आ गया ये माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, सिंस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स, सो आई इक्वल टू सिंपली 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिमिट सिर्फ आपको ध्यान से देखना, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, जैसे माइनस ए टू ए दिखे कि ये कंफर्म है कि हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर, एंड देन एफ ऑफ अगर माइनस एक्स पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये लॉग ऑफ ऑब्वियसली ये तो पी एक्स स्क्वायर, तो माइनस ये हो जाएगा माइनस क्यू एक्स प्लस आर, नीचे पी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, लॉग ऑफ इसको रिवर्स कर दो तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर टू द पावर -1, दैट मीन्स माइनस आ गए, तो लॉग ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर, और ये कितना आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो मैं फिर से बोलता हूँ, यहाँ पे लिमिट कुछ भी हो, यहाँ पे सिंपल लिखना है एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आ गया, माइनस एफ एक्स, या सिंपली पूछ सकते हो इसको, इट इज ऑड फंक्शन, तो देयरफॉर सिंपली आई इक्वल्स टू व्हाट, आई इक्वल्स टू सिंपली 0। हमने सिंपल सा वही किया है कि x के जगह पे माइनस एक्स पुट कर, तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, इसी टाइप से जैसे ही आप देखो कि माइनस से प्लस आपका लिमिट दिख जाए, तो सबसे पहला टास्क है कि एफ ऑफ माइनस एक्स चेक करो। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आता है तो डायरेक्ट 0, अगर प्लस एफ एक्स आता है तो फिर से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, इट इज साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स।
फिर से मैं वही कहना है कि जैसे आपको -π/4 टू +π/4 -a to a दिखे, सबसे पहला टास्क है कि आप चेक करो ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन। तो यहाँ एफ एक्स कितना दिया हुआ, इट इज साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ ऑफ -x इक्वल टू साइन स्क्वायर -x, या इसको ऐसे बोल सकते हो सिंपल साइन -x का होल स्क्वायर, दैट मीन साइन ऑफ -θ माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, सिंपली क्या हो गया आपका ये साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ गया, एफ ऑफ -x इक्वल्स टू एफ एक्स, सिंस एफ ऑफ -x इक्वल्स टू एफ एक्स, सो तो हमने क्या करना होगा, हमारे पास प्रॉपर्टी था तो आई को आप लिख सकते हो, इट इज ट्वाइस ऑफ 0 टू π/4 साइन स्क्वायर एक्स dx। जस्ट हमने बताया था अभी कि अगर एफ ऑफ -x इक्वल टू -f(x) हो तो 0 होता है, बट वही अगर एफ ऑफ -x इक्वल टू +f(x) है तो इसको आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ 0 टू a fx dx। अब हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, अगर यहाँ पे सिंपल सा हमने क्या करना होगा इसमें कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को सॉल्व करने के हमको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x/2। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये करना होता है और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पुट करना होता है 1 प्लस cos 2x/2, ठीक है। बट वही अगर 0 टू π/2 यहाँ पे होता है तो जैसा हम लोगों ने बनाया था, हम लोग इसको फिर से वो प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज कर सकते थे। खैर, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, इस प्रॉपर्टी को यूज कीजिए, ट्वाइस ऑफ 0 टू π/4 इट इज 1 माइनस cos 2x/2 dx, 2 कैंसिल आउट, तो ये आपका i इक्वल टू आ गया 0 टू π/4 1 माइनस cos 2x dx। तो इसका इंटीग्रेशन x माइनस साइन 2x/2 विद द लिमिट 0 टू π/4, एक बार π/4 पुट करो तो π/4 माइनस 1/2, यहाँ पे साइन 2 इंटू π/4 माइनस एक बार पुट किया तो 0, तो ये आपका हो गया 2, तो इट इज π/4 माइनस सिंपली आंसर साइन π/2 इज 1, तो इट इज 1/2। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, -π/2 टू π/2 cos पावर 4x dx। तो जैसे माइनस a से a दिखे तो सिंपली आपको वही करना है, एफ एक्स कितना दिया हुआ, इट इज cos टू पावर 4x, तो एफ ऑफ इट इज cos पावर -x, और cos का नेगेटिव में कोई इफेक्ट नहीं होता है तो सिंपल cos पावर 4x। तो यहाँ पे क्या देखा आपने, f ऑफ -x इक्वल टू कितना आ गया fx, तो यहाँ पे वही लिखना सिंस f ऑफ -x इक्वल टू fx, तो बाय प्रॉपर्टी नंबर 6 तो i को आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ 0 टू π/2 इट इज cos टू पावर 4x dx, तो ट्वाइस 0 टू π/2 इसको आप लिख सकते हो cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx, एंड देन इट इज ट्वाइस 0 टू π/2, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x/2 dx, और वैसे यहाँ पे स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, तो ट्वाइस 0 टू π/2 ये हो जाएगा 1 माइनस, फिर से इसको ओपन कर दो तो 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x/4 dx। तो इसको हम क्या करते हैं 1/8 बाहर निकाल दो, तो इट इज 0 टू π/2। अब हमने क्या करना है, देखो ये तो ठीक है, ये ठीक है, बट यहाँ पे cos स्क्वायर 2x है तो फिर से cos स्क्वायर 2x है, फिर से हमें फॉर्मूला यूज करना होगा 1 प्लस cos 4x/2 प्लस 2 cos 2x dx, क्योंकि ये जो आपका इवेंट पावर इसे हम लोगों ने हटाना था, इसको हटाने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला है, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x/2, एंड देन i इक्वल्स टू 1/8, इसका अच्छा होता है ऐसे हम निकालो तो 0 टू π/2, ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस cos 4x प्लस 4 cos 2x/2 इट इज dx, तो यहाँ 2 बाहर निकाल दो तो 1/16 इट इज 0 टू π/2, ये आपका 3 प्लस इट इज 4 cos 2x प्लस cos 4x dx, और जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो i इक्वल्स टू 1/16, यहाँ 3x प्लस 4 इट इज साइन 2x/2 प्लस साइन 4x/4 with the limit 0 to π/2।
बस इसका एक बार आपको एक बार पाई बाय 2 पुट करना है, एक बार पाई बाय 4 पुट करना है, और जैसे ही सॉल्व करोगे आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वी गेट आंसर। एंड आई थिंक हम लोग को पता है कि कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसे आप होमवर्क की तरह से इसे सॉल्व कर लेना। लेट अस सॉल्व सम मोर क्वेश्चन ऑन प्रॉपर्टी नंबर 4। जैसा कि हम लोग जानते हैं इट इज a to b fx dx इक्वल्स टू a to b a plus b minus x dx। तो इसे भी पहचानने का बहुत सिंपल सा तरीका, देखो यहाँ पे 2 to 8 है और यहाँ पे क्या 10 है, तो ऑब्वियसली 2 plus 8 इज 10 minus x। तो इसे आप इजीली बता सकते हो कि ये प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज होगा। तो ये हो गया आपका 2 to 8 रूट अंडर 10 minus 8 plus 2 minus x by रूट अंडर 8 plus 2 minus x प्लस रूट अंडर 10 माइनस 8 प्लस 2 माइनस x dx। तो आई आपका आ जाएगा इट इज 2 to 8, ऊपर में ऑब्वियसली आपका 10 माइनस 10 प्लस 6, ये आपका आ गया रूट अंडर x, नीचे आपका आ गया रूट अंडर 10 माइनस x प्लस यहाँ पे देखो आपका आ गया रूट अंडर x dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इस टाइप का इक्वेशन हमेशा ऐड ही करते हैं, ऐड 1 एंड 2। तो जैसे ही आप ऐड करते हो 2i कितना आएगा, 2 to 8 रूट अंडर 10 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स, ये सेम आपका ऊपर आ जाएगा रूट एक्स प्लस रूट अंडर 10 माइनस एक्स बाय रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर 10 माइनस एक्स dx। ये कैंसिल आउट, तो आपका आ गया 2i इक्वल टू 2 to 8 इट इज dx। तो यहाँ पे आंसर है x विद द लिमिट 2 to 8, यहाँ पे क्या पुट करोगे 8 माइनस 2, तो 2i आपका आ गया 6, तो सॉरी 6, तो देयरफॉर i इक्वल टू आपका ऑब्वियसली आंसर आ गया 3। ये एक छोटा सा बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चों को लगता है कि -2 से 2 है, तो ऑब्वियसली यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 6 होगा। चलो हम प्रॉपर्टी नंबर 6 भी यूज करते हैं, बाद में यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज होगा नहीं, बट स्टिल चेक करते हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स चेक करो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस 5 पर माइनस एक्स, मीन यहाँ कितना होगा एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस 5 पर एक्स, ये कितना आ जाएगा माइनस एक्स। तो इसको आप लिख सकते हो, या तो सिंपली इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई 5 पर एक्स, तो आफ्टर टेकिंग एस कितना आ गया एक्स स्क्वायर इंटू 5 पर एक्स बाई 5 पर एक्स प्लस 1। तो ये तो ना तो आपका एफ एक्स आ रहा है और ना ही आपका ये एफ ऑफ माइनस एक्स आ रहा है, मीन्स ऑब्वियसली है कि यहाँ पे अब ये प्रॉपर्टी तो यूज नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज होने के एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू या तो प्लस एफ एक्स आना चाहिए या तो माइनस एफ एक्स आना चाहिए। तो यही एक छोटा सा ट्रिक है इस क्वेश्चन में कि इसमें यह -2 से 2 है, मीन्स -8 है, बट स्टिल यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज नहीं होगा। तब यहाँ पे हम लोग दिमाग लगाते हैं, अब यहाँ पे यूज करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज करेंगे तो प्रॉपर्टी नंबर 4 इसको यूज करो कितना हो जाएगा, -2 से 2 एक्स की जगह पे कितना 2 माइनस 2 ए प्लस बी माइनस एक्स इट इज होल स्क्वायर बाई 1 प्लस 5 टू द पावर, यहाँ पे क्या करोगे 2 माइनस 2 माइनस एक्स, ये था ना आपका एफ ए टू बी, जस्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 डी एक्स इक्वल्स टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो इसको सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा ये -2 to 2, ये तो सिंपली एक्स स्क्वायर, और नीचे आपका आ जाएगा 1 प्लस ये आपका 5 टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे आ गया -2 से 2, यहाँ पे फिर से वही एलसीएम निकालो, तो 1 प्लस 1 बाई 5 टू द पावर एक्स डी एक्स, तो इट इज -2 to 2, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर इंटू 5 टू पावर एक्स बाई 5 टू पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स, इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या कर दो एड 1 एंड 2, क्योंकि देखो यहाँ पे वही आ रहा था, बट यहाँ पे क्योंकि वो माइनस एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स या प्लस एफ एक्स नहीं आया था, इसे हम प्रॉपर्टी नंबर 6 हम लोग यूज नहीं किए थे। अब यहाँ पे कितना है, दोनों को ऐड कर दो, तो आपका आई इक्वल टू आ जाएगा -2 to 2, इट इज एक्स स्क्वायर 1 प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 5x बाई 1 प्लस 5 पर x dx। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा i इक्वल टू -2 to 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस 5x बाई 1 प्लस 5 पावर x इट इज dx, यहाँ कैंसिल आउट कर दो, तो इट इज -2 to 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर dx। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन i इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 विद द लिमिट -2 to 2, दैट मीन्स 1/3 बाहर निकाल दो। तो यहाँ पे जैसे -1/3 बाहर निकालो,
दैट इज 2 क्यूब माइनस माइनस 2 का होल क्यूब, दैट मीन्स 1/3। यहाँ पे 8 प्लस 8, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 16/3। यहाँ पे ऐड किए तो यहाँ पे 2i होगा, तो 2i, तो देयरफॉर i इक्वल्स टू 8/3। बट स्टिल अगर आप चाहते तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर अब 6 यूज कर सकते थे, क्योंकि माइनस a टू a था, तो आपको ऑब्वियसली यह ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx से सॉल्व हो जाता। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ भी वही करेंगे हम लोग। i इक्वल्स टू 0 सॉरी माइनस, इट इज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस x बाई 1 प्लस e टू द पावर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस x dx, तो ये कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 कॉस ऑफ माइनस x, तो ऑब्वियसली कॉस x, यहाँ पे 1 प्लस e टू द पावर माइनस x dx, दैट मीन्स माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, यहाँ भी एलसीएम लो तो e टू पावर x cos x बाई e टू पावर x प्लस 1 dx। फिर से यहाँ पे इसमें वही जैसे लास्ट क्वेश्चन था, ऐड 1 एंड 2, जैसे ही ऐड 1 एंड 2 करोगे तो 2i कितना आ जाएगा, तो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, यहाँ पे 1 प्लस ex ये कट जाना है, तो यहाँ पे बच जाना है आपका सिंपली cos x एंड dx। आप चाहो तो यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज कर सकते हो, दैट इज 0 टू पाई बाई 2, इट इज cos x dx। क्यों? क्योंकि f ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा, सिंपल प्लस x, मीन्स f ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो इट इज cos ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू cos x, इट इज fx। तो जैसे ही सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इट इज 2 cos का इंटीग्रेशन है, ऑब्वियसली इट इज sin x फ्रॉम द लिमिट 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे है 2i, तो इस i को हम उड़ाते हैं, तो i इक्वल टू कितना आएगा, इट इज sin x विद द लिमिट 0 टू, ये तो आपका आ गया, सिंपली लिमिट पुट कर दीजिए आप, तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, तो ऑब्वियसली i इक्वल टू 1 माइनस 0, तो ये आपका आ गया i इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चंस बनाया अप टू प्रॉपर्टी नंबर 6। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, अभी तक जो भी क्वेश्चन हमें बनाया है वो मैक्सिमम 2 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, बट अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर और भी कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। एंड अगेन प्लीज ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम प्लीज feel free to consult me, and thanks for watching, and please subscribe our channel for more updates. Thank you.